हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रेपोजिशंस के रूल को पढ़े थे एंड उससे रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन को पूछा था जिसका सॉल्यूशन मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी को देखेंगे और कुछ भी नए प्रेपोजिशन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दिया है। तो चलिए समझते हैं हम लोगों को इसमें क्या क्या प्रेपोजिशन पुट करना है। क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम लोगों को इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन को पुट करना है। पहला क्वेश्चन है, बाइक इज बीइंग वॉश्ड बाय। यहां पे आपका क्या लगने वाला है? बाय लगने वाला है, बाय राम, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पैसिव सेंटेंस में हम लोग बाय का यूज करते हैं और बाय हमारा प्रेपोजिशन होता है, तो यहां पे हम लोग बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सी इज ऑलवेज डैश यू। अब यहां पे क्या होगा? अब देखिए, जब कोई किसी के साथ होता है तो वहां पे हम लोग विद का यूज करते हैं, है ना। तो सी इज ऑलवेज विथ यू। आई एम कमिंग डैश कार। अब देखिए, मैंने बोला था कि जब व्हीकल का यूज हो, व्हीकल के पहले जब आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है तो वहां पे हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो व्हीकल के पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रमेश इज एट होम डैश अ व्हाइल। अब जहां पे टाइम की बातें हो, टाइम जहां पे रिप्रेजेंट हो, है ना, तो देखिए अ व्हाइल मतलब कुछ समय से, है ना, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? फॉर का। तो यहाँ पे कुछ समय है तो पीरियड बताया जा रहा है, पीरियड में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। दे आर लीव डैश मी। अब यहां पे भी साथ का यूज हो रहा है, के साथ, तो यहां पे के साथ के लिए विद का यूज करेंगे। हालांकि ये आंसर कुछ वीडियो में हालांकि इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट मिल गया था, बट अभी मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ नए प्रेपोजिशन को देखेंगे और उसके यूजेस को एंड कुछ एग्जांपल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ में आपको उसका आंसर भी कमेंट। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं इनके यूजेस को, और इनका भी बहुत सारा यूजेस आता है जिसको आपको बारीकी से समझना है और हर एक पॉइंट को विथ एग्जांपल अपने माइंड में सेट करना है। तो इनका पहला यूजेस होता है मे में। इनका हिंदी क्या होता है? मे। अब देखिए, इसका जो पहला यूजेस है वो है समय के साथ, विथ टाइम। दैट मीन्स समय के साथ जहां पर कोई भी प्रेपोजिशन हो तो वहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ, मैं फरवरी में पैदा हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे मे है और यहाँ पे फरवरी जो है, जैसा कि मैंने आपको टाइम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो ये फरवरी भी एक टाइम को बता रहा है ना। मैं फरवरी में पैदा हुआ था, है ना, पास्ट की बात है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई वॉज born in February, है ना। आई वॉज बॉर्न इन फेब्रवरी। तो यहाँ पे इन का यूज किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम को बताया जा रहा था और यहाँ पे मे है, तो यहाँ पे मैंने मे का इंग्लिश इन में दिया। वह 2019 में घर आएगी। वह 2019 में घर आएगी। अब देखिए, वह का इंग्लिश क्या होता है? शी। अब आएगी, यहाँ पे क्या है? फ्यूचर की बातें हो रही है, तो सी विल कम, है ना, कम होम। सी विल कम होम in 2019, that means 2019. She will come home in 2019। इस प्रकार से ये बनेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझना है हम लोग को, बेसिकली समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है, बारीकी से समझना है। राहुल आधे घंटे में निकलेगा। राहुल आधे घंटे में निकलेगा, तो क्या होगा? राहुल निकलेगा। यहां भी गा है तो ये भी फ्यूचर की बातें हैं। राहुल विल लीव इन हाफ एन आवर। होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, इसका इनका फर्स्ट यूजेस समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे। पहला यूजेस हमारा समय के साथ होता है। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे समय के साथ अगर हम बोले सुबह में कोई काम करना है तो मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात में। तो जैसे मॉर्निंग में तो क्या होगा? इन द मॉर्निंग। इवनिंग में इन द इवनिंग, है ना, इस तरीके से बना सकते हैं। नाइट में इन द नाइट, और इन द नाइट हम लोग यहाँ पे एट नाइट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एट का यूज क्यों हुआ? जस्ट अभी हम लोग इन के बाद एट को ही पढ़ेंगे। तो ये कुछ हमारा टाइम के बातें थी। टाइम में हम लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इन के साथ। नेक्स्ट हम लोग
इन का यूज सेकंड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं इनका। विथ प्लेस मतलब किसी जगह के साथ। अब देखिए जब किसी जगह के साथ की बातें होंगी तो वहां पे हम लोग इन का यूज करेंगे। कैसे, जैसे लिखा रहे इन इंडिया। इंडिया, अब इंडिया हमारा क्या एक प्लेस है। इन भागलपुर है ना, इन भागलपुर है ना। तो ये सभी जगह हम लोग इन का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, जब हम लोगों को किसी भी बड़े जगह के नोटेशन कराना हो और यदि किसी के अंदर में कोई काम हो रही है, किसी प्लेस, जैसे मेरा घर है, घर के अंदर में मैं हूं, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। एट का यूज भी आपका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एट और इन में कंफ्यूज होते हैं, एट और इन में कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग इस सारे चीज को कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। इनके बाद जिसमें जिसमें कंफ्यूजन आती है, जैसे इन, इनटू, ऑन टू में कंफ्यूजन आती है, तो हम लोग उस सारे चीज को कवर करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ हर एक पॉइंट को समझे, हर एक पॉइंट को देखें। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बैंक में काम करता हूं। अब बैंक में काम करता हूं, बैंक के अंदर काम करता हूं, तो क्या होगा, आई वर्क इन द बैंक, आई वर्क इन द बैंक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इन का यूज करेंगे। वह पटना में पढ़ाई करता है, वह पटना में पढ़ाई करेगा। अब देखिए वह पटना में करेगा, दैट मीन्स यहाँ फ्यूचर की बातें हैं, तो क्या होगा, ही विल स्टडी इन पटना, है ना। और भी बहुत सारा का यूजेस है, जैसे कि मैं और भी यूजेस को देखूं तो ऐसे किया जाता है जगह के साथ। जब कहीं भी जगह का डिनोटेशन हो तो वहां पे हम लोग इन का यूज करेंगे। बड़े प्लेस में या इनक्लोज में, है ना, इनक्लोज में हम लोग वहां पे इन का यूज करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर यूज देखते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड यूजेस को समझते हैं, विथ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम लोग विथ ऑब्जेक्ट के साथ बात होंगी। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज होगी, क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज वस्तु होगी तो वहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी। अब जो देखा कंप्यूटर के अंदर वो फोटो था तभी मैंने देखा, है ना। तो कंप्यूटर के जो अंदर में था तो उस जगह में के जगह हम लोग इनका यूज करेंगे। क्या, आई सॉ फोटो इन द कंप्यूटर, इन द, होप समझ में आ गया होगा। आई सॉ फोटो इन द कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में। अब देखिए गाना तो उसके मोबाइल में होगा, उसके अंदर होगा, मोबाइल के अंदर होगा, तो यहां पर भी हम लोग इन का यूज करेंगे। दिस सॉन्ग इन योर फोन। हमने यह अखबार में पढ़ा, हमने यह अखबार में पढ़ा। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, कहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या यहां पे कहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे। हमने यह अखबार में पढ़ा, आप लोगों को कमेंट में भी इसका आंसर देना है। तो बेसिकली ये 3 यूजेस था इनके साथ। हम लोग जब इसको देख लेंगे उसके बाद हम उसके साथ डिफरेंसेस का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इनके रिगार्डिंग इतने से यूजेस थे। नेक्स्ट अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं, एट, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। हम लोग को 2 ही कंफ्यूजन होगा, इन में और एट में। कहां पे हम लोग इन का यूज करते हैं और कहां पे एट का यूज करते हैं, तो दोनों का जो भी कंफ्यूजन होगा हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ एट। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं, ऐट के यूजेस को। यहां पर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग बारीकी से हर एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ऐट को हिंदी में पर और मे के यूज में भी करते हैं, मे के सेंस में भी और पर के यूजेस में भी हम लोग करते हैं। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। अब देखिए यहां पे क्या होगा, आई वॉज born at 2 o'clock, है ना, समझ में आया। अब यहां पे देखिए क्या है, 2 o'clock में 2 बजे से। अब यहां पे निश्चित एक पॉइंट टाइम बताया जा रहा है कि 2 बजे मैं जन्म लिया था, तो यहां पे एट का यूज करेंगे। सीता अब 12 बजे सोती है, सीता अब 12 बजे सोती है, तो क्या होगा, सीता नाउ, यहां लिखिए अब 12 बजे, नाउ सीता स्लिप्स एट 12 o'clock। इस तरीके से इसका बनेगा। क्लास अब 12 बजे शुरू होगी। क्या होगा इसका इंग्लिश, मुझे जल्दी से बताइए। क्लास अब 12 बजे शुरू होगी।
क्या होगा इसका इंग्लिश, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका ट्रांसलेशन आप लोग से देखूंगा कि आप लोग इसका सही सही जवाब दे रहे हो कि नहीं। मुझे जल्दी से क्लास अब 12 बजे शुरू होगी का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट हम लोग एट के यूजेस को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूजेस था। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड यूजेस को देखते हैं। एट का सेकेंड यूजेस हमारा क्या, उसे देख। नेक्स्ट है एट के सेकेंड यूजेस विथ स्मॉल प्लेस। अब यहां पे आपको पॉइंट को समझना होगा, एक लॉजिक को समझना होगा कि एक स्मॉल प्लेस किस तरीके से यूज होगा जहां पे हम लोग एट का यूज करेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको बोलना हो मैं भागलपुर में रहता हूं, मैं भागलपुर में रहता हूं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट बोलना हो तो यहां पे आप बोलोगे आई लिव इन भागलपुर। क्या बोलोगे, आई लिव इन भागलपुर। ओके, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं भागलपुर के रेकाबगंज में रहता हूं तो आपको क्या बोलोगे, आई लिव इन भागलपुर एट रेकाबगंज, है ना। आई लिव इन भागलपुर एट रेकाबगंज, आपको इस तरीके से बोलना होगा। क्योंकि भागलपुर में रेकाबगंज जो है वो स्मॉल प्लेस है ना। अगर आपको रेकाबगंज अगर बड़ा दिख रहा है, रेकाबगंज के इस घर पे रह रहा हूं, है ना, तो आप वहां पे जैसे आपका घर का कोई नाम है तो नाम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो भागलपुर इस जगह पे बड़ा प्लेस है और रेकाबगंज क्या है, छोटा प्लेस है। तो बड़ा प्लेस के जगह पे हम लोग इन का यूज करेंगे और छोटे प्लेस के जगह पे हम लोग एट का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि बोला जाए मैं बिहार में रहता हूं, तो इंग्लिश क्या होगा, आई लिव इन बिहार। आपको नीचे दिख रहा होगा आई लिव इन बिहार। अब ऐसा बोला जाए मैं बिहार के भागलपुर में रहता हूं, आई लिव इन बिहार एट भागलपुर, है ना। उस तरीके से जैसे कि आपको लिखना है, एग्जांपल समझिए, लिखे आई लिव इन बिहार, आई लिव इन बिहार। मैं बोल सकता हूं आई लिव इन बिहार, लिख सकते हैं आई लिव इन भागलपुर, बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए आई लिव इन इंडिया एट बिहार, तो यहां पे इंडिया के जगह पे, इंडिया जो है ये बड़ा प्लेस है और बिहार छोटा है, तो इंडिया के पहले जो प्रेपोजिशन होगा वहां पे इन का यूज करेंगे और जो बिहार के जो पहले प्रेपोजिशन होगा वहां पे एट का यूज करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं लास्ट में इसका क्वेश्चन दूंगा आप लोगों से सॉल्व करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, हर एक वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होता है जिसका सॉल्यूशन आपको अनदर वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका वीडियो आपको अनदर वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस चैनल का लिंक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इस वीडियो में हर एक वो बच्चे समझ सके जो भी प्रेपोजिशन से जिसको प्रॉब्लम्स है। तो आप प्रेपोजिशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक को कॉपी करके भी सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आई लिव इन इंडिया एट बिहार, तो यहाँ पे इंडिया बड़ा प्लेस है तो यहाँ पे मैंने इन का यूज किया और बिहार छोटा है तो वहां पे भागलपुर एट का यूज किया। अब जैसे देखिए मैं लिखूंगा आई लिव इन बिहार एट भागलपुर। अब भागलपुर बिहार में आता है, तो भागलपुर क्या है, बिहार के लिए छोटा प्लेस है तो उसके आगे एट का यूज किया गया और बिहार के आगे इन का यूज किया गया। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी एक स्मॉल प्लेस में हम लोग किस जगह एट का यूज करते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूजेस एट के थर्ड यूजेस को देखते हैं, विथ नाइट या नून। अब यदि कोई काम नाइट में हो रही हो, कोई काम नून में हो रही हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनके यूजेस में, हम लोग नाइट में टाइम के पीरियड में हम लोग एट का भी यूज करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने लिखा मैं दोपहर में आता हूं, मैं दोपहर में आता हूं। क्या होगा, आई कम एट नून, है ना। नेक्स्ट है मैं रात में पढ़ता हूं, मैं रात में पढ़ता हूं, तो क्या होगा इसका इंग्लिश, आई स्टडी एट नाइट। तो इस प्रकार से हम लोग एट का यूज हमारा होता है किसके साथ,
टाइम के साथ भी हम लोग एट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो होता ही आपको, लेकिन आपको ये सारा जब आप इसको यूजेस करोगे, इसका जब सोल्यूशन को देखोगे तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो को समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जितने भी यूजेस को देखा उस सारे यूजेस से कुछ क्वेश्चंस को करते, कुछ एक्सरसाइजेस को करते हैं जिसका आंसर आपको विथ फुल सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिख रहे हैं जिसका आंसर आपको फुल सेंटेंस में कमेंट में करना है। पुट द करेक्ट प्रपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी आपको डैश दिख रहे हैं ये सारे डैश में आपको करेक्ट प्रपोजिशन को पुट करना है। आई कम होम डैश 2 o'clock, आई कम होम डैश 2 o'clock, शी लीव्स डैश बिहार डैश पटना। क्या होगा प्रपोजिशन आपको बताना है। दे वर्क डैश द स्कूल, दे वर्क डैश द स्कूल। माई फादर कम्स डैश नाइट, माई फादर कम्स डैश नाइट। रमेश विल स्टडी डैश द अर्ली मॉर्निंग, रमेश विल स्टडी डैश द अर्ली मॉर्निंग। तो ये आपका कुछ सेंटेंस था जिसमें करेक्ट प्रपोजिशन पुट करके विथ सेंटेंसेस आपको कमेंट में करना है। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रपोजिशन के साथ आएंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।